सिद्धू के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। विशेष में हम बात करेंगे खान पान की, क्योंकि इसी खान पान को लेकर आज विवाद हो रहा है। आप लोगों को मैगी खूब पसंद होगी, लेकिन आज यही मैगी स्वाद का जायका बिगाड़ रही है। यही मैगी आपके स्वास्थ्य को खराब कर रही है, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। यही वजह है कि कई स्टेट्स में मैगी पर बैन लग चुका है, और जबकि कई स्टेट्स में रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ मैगी ही एक ऐसा उत्पाद है जिसकी वजह से स्वास्थ्य खराब हो रहा है, या फिर बाजारवाद के चलते ऐसे कई उत्पाद हैं जो आते हैं मार्केट के अंदर, जिन्हें हम चखते भी हैं, खूब स्वाद से हम उन्हें पसंद भी करते हैं, लेकिन वही हमारे लिए जहर साबित हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्वाद पर विवाद की, क्योंकि इसी स्वाद को लेकर विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये तो सिर्फ मात्र एक मैगी है। मैगी जैसे न जाने कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका कभी ये सैंपल लेकर जाकर चेक भी नहीं होता लेबोरेटरी के अंदर कि क्या ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है या फिर नहीं। आप न जाने कितने ही ऐसे पैक्ड फूड खाते हैं और बड़ा खुश होते हैं कि हम बहुत ही हाइजीनिक फूड खा रहे हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बेटर है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये तो एक खुलासा हुआ है, न जाने ऐसे कितने खुलासे और होने बाकी हैं जिसके जरिए आपको ये मालूम पड़ेगा कि जिन चीजों को आप अच्छा समझ रहे हैं वो चीजें आपके लिए अच्छी है ही नहीं। एक रिपोर्ट आपको पेश करें, फिर आगे चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण के युग का वास्तविक उदय होने के बाद आर्थिक विरासतों के बीच एक सवाल हमेशा चिंता का विषय बना रहा कि आखिर वैश्वीकरण के इस दौर में बाजारवाद की सही व्यवस्था क्या होनी चाहिए। वैश्वीकरण के इस दौर में बाजारवाद ने हर देश में ठोक कर कदम रखा है, और जिन देशों में भ्रष्टाचार ज्यादा है वहाँ इस बाजारवाद ने खूब मजे किए। इसमें भारत का नाम सबसे ऊपर आता है। बाजारवाद और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत को एक डस्टबिन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो उत्पाद कहीं मानकों के चलते नहीं चला तो कहीं लोगों की जागरूकता के चलते उसे भारतीय बाजार में फेंक दिया गया, और सत्ता विदेशी निवेश और विकास के नाम पर सहन करती रही, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता रहा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या बेलगाम बाजारवाद पर रोक लगाने के लिए कोई मानक नहीं है? क्या बाजारवाद के दानव के सामने सारे नियम कानून बौने साबित हो रहे हैं? आज पूरे देश में मैगी को बैन कर दिया गया, और उसके पीछे वजह दी गई है कि मैगी आमजन की सेहत के लिए काफी खतरनाक है। मैगी में तय सीमा से ज्यादा मात्रा में लैट पाया गया, जो इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बाजार में सिर्फ मैगी ही लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है? आप कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, बीफ या दूसरी किसी खाद्य उत्पाद के नाम ले लीजिए, सब पर ही विवाद उठ चुके हैं। लेकिन आप नजरें घुमाकर अपने आसपास की दुकानों पर देख लीजिए, सभी प्रोडक्ट उसी रफ्तार से उसी अंदाज में बिक रहे हैं। यहाँ तक कि मैगी विवाद में फंसे नेस्ले के मिल्क पाउडर में इस विवाद के तुरंत बाद जिंदा लार्वा तक मिले हैं, पर परिणाम जस का तस। देश के बड़े सिने स्टार, प्रसिद्ध खिलाड़ी वगैरह कितने जिम्मेवारी से इसका प्रचार प्रसार करते हैं। हालांकि मैगी विवाद को लेकर खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने विज्ञापन में काम करने वालों को नसीहत देते हुए कहा है कि किसी भी विज्ञापन को करने से पहले कलाकारों को यह भी पता करना चाहिए कि उत्पाद सही है या नहीं। केंद्रीय मंत्री ने जांच रिपोर्ट आने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया, और ब्रांड एम्बेसडरों ने भी अपने कान की ना बात सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया, और ब्रांड एम्बेसडरों ने भी एक कान से बात सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। लेकिन सवाल ये है कि जन स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में इतना ढीला ढाला रवैया क्यों है? गाहे बगाहे रामदेव के पतंजलि उत्पादों के बारे में भी आवाज उठाई जाती रही है, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। सच बात तो ये है कि भारत की विशाल आबादी में फूड प्रोडक्ट्स की विशालतम खपत ने बड़े कॉर्पोरेट्स को ध्यान में रखकर इसे खींचा है। दुनिया भर की फूड चेन्स अब आपको भारत के बड़े महानगरों में और छोटे शहरों में भी देखने को मिल जाएंगी। जाहिर है भारत बड़ा बाजार है और बाजारवाद का सबसे बड़ा शिकार भी, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि भारत सरकार भी अपनी जिम्मेदारी समझे। भारतीय मानकों को भी यूरोपीय और अमेरिकी मानकों के बराबर रखा जाए। आखिर ये लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है, लेकिन अब भी सवाल यही है कि आखिर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों होता रहा।
ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो विशेष रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से मार्केट में उत्पाद उतार दिए जाते हैं, लेकिन हालात क्या हो गए हैं अब उसके बाद में। जरा देखिए, एक उत्पाद का ऐसा हाल हुआ है और हमने पहले भी जिक्र किया कि ऐसे न जाने कितने ही उत्पाद हैं। आप जरा देखिए, गर्मियां आते ही कैसे लोकल उत्पाद होते हैं जो बड़े बिक रहे होते हैं, लोग उसका उपभोग भी कर रहे होते हैं, खूब सेवन कर रहे होते हैं। कोल्ड ड्रिंक की अगर हम बात करते हैं, इससे पहले आपको याद होगा कोल्ड ड्रिंक को लेकर कितना विवाद हुआ था कि उसके अंदर कीड़े हैं, बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत खराब है। इस तरह के खुलासे टाइम टाइम पर होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम खुद को लेकर कितना सजग हैं। हमारे साथ में डॉक्टर केएल गर्ग इस वक्त हैं, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर केएल गर्ग, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। चाहते हैं ये जो पैक्ड फूड होते हैं, वो चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, वो चाहे मैगी हो, वो चाहे मिल्क हो, क्या ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं? मैडम जी, मैं थोड़ा सा आपको अपनी जो हिंदुस्तान की संस्कृति है उसमें लेके जाना चाहूंगा जी। अगर हम 40-50 साल पहले जाएं जी, तो ये कोई भी पैक फूड बाजार में बिकता ही नहीं था। बिल्कुल सही है। हमारे जो भी परिवार के अंदर जो भी चीज बनती थी वो ताजा घर के अंदर साफ सुथरी बनाई जाती थी जी। और बाजार की पैक फूड का प्रयोग ही नहीं किया जाता था। अभी आपने थोड़े दिन कहा कि 10-1 साल पहले कैंपा को लेके और जितने भी ये ड्रिंक्स थे इनको लेके बहुत ज्यादा एक शोर मचा था जी। हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि कोई भी चीज होती रहती है, हम नहीं देखते हैं, और फिर एक चीज मिलती है तो उसका पूरा शोर हो जाता है और थोड़े दिन के बाद उसको फिर कोई नहीं पूछता है। जी। क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता जितनी भी खाने की वस्तुएं हैं वो रेगुलर तौर पे हर महीने उनको चेक करके उनकी रिपोर्ट ली जाए, ताकि हमारे जो देश की जो है स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है उसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए। ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है यह हमारे देश की आने वाली जनरेशन के साथ जुड़ी हुई है। आज उनका हीमोग्लोबिन खराब है, आज वो उनका जो शरीर है काम नहीं करता है, उनमें उतनी ताकत नहीं रही है। आज एक फौजी जो कि अपना हेल्थ चेकअप देने के लिए आता है उसकी मौत हो जाती है दौड़ते हुए। तो ये सब बातें क्या हैं? और जिस देश का स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा उस देश का जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ही अंधकार में है। तो मैं पूजा मैडम जी ये बात कहना चाहूंगा कि हमने आज मैगी को पकड़ा और ये भी पता चला कि नेस्ले का जो दूध है उसके अंदर भी कीड़े हैं और ये जांच भी हो चुकी। और आज मेरे पास एक सोशल मीडिया से ट्वीट आया है, मैं आपको दे भी दूंगा, कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स बाजार में आ रहे हैं जो भी मानक गवर्नमेंट के हैं उससे ज्यादा वो पाए जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या राज्य सरकारें इस बात का इंतजार करती हैं कि कब गलत होगा और फिर ये शोर हो, या इस पे कोई ऐसा एक्शन किया जाए इस प्रकार से कि दोबारा किसी की हिम्मत ना पड़े कि हमारी देश की जनता, हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के बुजुर्ग, उनके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ कोई कर सके। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये उत्पाद ठीक हैं? जैसे कि आपने जिक्र किया कि पहले हम ताज़ा खाते थे और स्वस्थ रहा करते थे, पहले पैक्ड फूड का कोई चलन ही नहीं था, लेकिन आज की डेट में हम बात करें तो आज ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैक्ड नहीं है? हम फ्रूट से लेकर अगर बात करते हैं सब्जियों की, तो आजकल हर चीज़ आपको पैक्ड मिल जाएगी। कॉर्न से लेकर आप किसी और मिल्क प्रोडक्ट की बात कर लीजिए, आपको हर चीज़ आज पैक्ड मिल जाएगी। तो क्या ये बाजारवाद हावी हो रहा है? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज, अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज मोटा पैसा खिला देती हैं और सभी की जुबान खामोश हो जाती है, लेबोरेटरी में उनके सैंपल पास भी हो जाते हैं और फिर उनका चलन खूब बढ़ता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट उनका इस तरीके से होता है मानो उससे ज्यादा हेल्दी कुछ है ही नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या ये चीजें हेल्दी होती हैं? क्या प्रिजर्वेटिव जितने भी हैं ये बेटर हैं, आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं? ये जितने भी प्रिजर्वेटिव हैं, पहले आपने बाजारवाद की बात की, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत बड़े कारपोरेट घराने हैं ये, और जब ये आना चाहते थे तो उस समय इंडिया में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था कि हम इन स्टोर्स को नहीं खुलने देंगे, हम इनको नहीं आने देंगे। किसी भी प्रकार जैसे वो ढीली पड़ जाती है जनता, आंदोलन बंद हो जाते हैं। ममता बनर्जी ने कहा था मैं बंगाल में कोई स्टोर नहीं खुलने दूंगी, उन्होंने आंदोलन किए, लेकिन धीरे धीरे बाजारवाद किसी ना किसी प्रकार से अपनी चीजों को यश करवा लेता है। लेकिन मतलब चीजें जितनी आसान हमारे लिए हो रही हैं, जैसे कि पैक्ड फूड है, आपने तुरंत सील खोली, अगर कोई जूस है, आप जूस की शॉप पे जाएंगे, जूस निकलेगा, आप इंतजार करेंगे। अब आपको टेट्रा पैक में मिल रहा है, आपने तुरंत ढक्कन खोला, आपने पी लिया और आपको लगा कि मैं तो बहुत हेल्दी जूस ले लिया और मेरी स्वास्थ्य का जो है जो लेवल है वो अब हाई होगा, वो अच्छा होगा, बेहतर होगा। लेकिन क्या ये चीजें वाकई ऐसी होती हैं, या फिर चूंकि बाजारवाद की वजह से, विज्ञापनों की वजह से ऐसे ही हवा फैला दी जाती है और हम वही चीज समझ के बैठ जाते हैं? ये विज्ञापन, बाजारवाद, प्रचार, दूसरे प्रकार से जितने भी प्रचार हैं, कभी भी आप नोट कर लेना, ये उन्हीं चीजों के ज्यादा आती हैं और हमेशा उन्हीं चीजों का समाज में शोर मचा है कि वो ठीक नहीं है।
तो ये इतना ज्यादा प्रचार करते हैं कि आम आदमी ये महसूस करता है ये मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, इसमें मैं दोषी परिवार को भी मानता हूं। जी। पहले हमारे जो घर के अंदर जो माता थी, बहनें थी, वो थोड़ी मेहनत करके घर में चीज तैयार, अभी आपने कहा कि फटाफट उसको पानी में डाला और 5 मिनट में वो खाना तैयार हो गया और हमने बच्चों को परोस दिया। तो पहले हम थोड़ी मेहनत किया करते थे, घर के अंदर उन चीजों को तैयार करते थे, बाजारवाद पे डिपेंड नहीं किया करते थे। हमें एक रेवोल्यूशन लाना होगा और मैंने ये अभी भी 2 दिन पहले ट्वीट किया है कि हमें एक दोबारा आंदोलन लाना होगा कि बाजार की जितनी भी मैदा की बनी हुई चीजें हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक है हमारी आंतों के लिए। मैदा जो है किसी रूप में भी हमारे शरीर को स्वीकार नहीं है। तो जितनी भी ये पैक आइटम आती हैं, चाहे जूसीज आते हैं, आपने बताया, इनको चेक करके देख लेना। एक जो ताजा जूस निकाला जाता है और एक जो रियल का पुराना जूस है, दोनों के मानक चेक करके देख लेना, आप इसमें रात दिन का अंतर रहेगा। एक ताजा चीज जो आप घर में बनाते हो और एक 2 महीने वो पैक पड़ी रही उसके बाद बनाते हो, उसका बहुत डिफरेंस रहेगा, अंतर रहेगा। तो समाज के अंदर अगर हम अपना स्वास्थ्य बचाना चाहते हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये तो अपना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को देखते हैं। आप हैरान होंगे, नेस्ले का 30% जो सेल है वो अकेले मैगी की है और आज हांगकांग ने पूरा का पूरा मैगी को बंद कर दिया है। हम इंडिया में रहकर भी ऐसा नहीं कर पाए कि हम जो किसी चीज को पता चला है उसको बंद कर दें, हर महीने उसकी चेकिंग करें, जनता को कोई धोखा ना दे सके, हमारी जो नए आने वाली जनरेशन है उसको धोखा ना दे सके। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक मैगी क्या, जितने भी खाने के प्रोडक्ट आते हैं जिसके ऊपर भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमें बहुत गहनता से विचार करना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट मार्केट अच्छा, में ये सब चीजें जो प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये किस तरीके से हमारी हेल्थ को खराब करते हैं, ये भी हम समझ जाते हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि आप जितनी आसानी से चीजों को खा रहे हैं उतनी ही तेजी से ये आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकती हैं। इन चीजों के अंदर विजातीय द्रव्य ज्यादा पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के जो आंतें, पाचन सिस्टम, किडनी, लीवर, पैनक्रिया, इस सभी को प्रभावित करती हैं। उससे हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, हमारे पेट में जो गैस बनती है, मरोड़ उठता है, कई बार आंतों के अंदर खून भी आ जाता है। तो हमारा सिस्टम इतना कमजोर हो जाता है कि जो हमारा हेल्थ है वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि जो कि एक जवान बच्चे की आजकल हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आजकल कैंसर बहुत ज्यादा इसको हम स्लो पॉइजन कहते हैं। आजकल कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये जो फूड है, पैक्ड फूड, क्या कैंसर से इनका क्या रिलेशन है, वो हम समझना चाहते हैं आपसे। क्या उसकी वजह ये भी है कि एक्चुअल में कैंसर है क्या, ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो जाता है। शरीर के जिस हिस्से में विजातीय द्रव्य ज्यादा पाए जाते हैं वहां इकट्ठे हो जाते हैं, वो सड़ने लग जाता है, तो वो धीरे धीरे कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो ये सारी चीजें जो हैं कैंसर भी बनाती हैं, हार्ट प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं, बीपी भी करती हैं, शुगर को भी बढ़ाती हैं, और हमारी स्टोमिक की जितनी भी बीमारियां हैं, लीवर में सोजिश आना, किडनी का पूरा काम ना करना, हमारा जो हार्ट है उसका पूरा काम ना करना, हमारे जो लंग्स हैं उनका प्रॉपर काम ना करना, ये सारी चीजें, ये जो हम विजातीय द्रव्य खाते हैं, खाने की चीजों से, इनसे ही हम प्राप्त करते हैं। हम जितना अपने कन्वेंस के लिए इन चीजों का उपभोग करते हैं उतनी ही तेजी से ये हमारे शरीर के तंत्र को प्रभावित करती हैं। हम इस पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जीरी की फसल है, उसमें पानी लगभग भरा रहता है, पानी बहुत कम पीती है। 5 एकड़ में मेरी जीरी की फसल 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जितने खेत मेरे कटे सरताज जिप्सम वाले 100 से 125 कुंटल करना ज्यादा निकले जी। मोटा, तंदुरुस्त, बढ़िया। आगा भी सबसे यही अपने बच्चों से भी ये कहूंगा, सरताज जिप्सम बगैर गन्ना नहीं बोगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त।
ब्रेक के बाद अब फिर से स्वागत है आपका विशेष में। डॉक्टर गर्ग, हम यहाँ पर आपके पास आना चाहेंगे और एक चीज समझना चाहते हैं। डॉक्टर्स जैसे कि आप हैं, आपने भी सजेस्ट किया कि मैदा की कोई भी चीज आप ना खाएं क्योंकि आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है। हम सारी बातों को जानते हैं, हम सारी बातों को समझते हैं, हम जानते हैं कि पिज्जा हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। हम ये भी जानते हैं कि जितने भी जंक फूड्स हैं वो हमारे अंदर जो फैट है, जो खराब फैट है उसको बढ़ाता है। उसके बावजूद भी हम ऐसी चीजों का उपभोग कर रहे होते हैं। लोग अपने स्वास्थ्य के लिए इतने लापरवाह क्यों हैं? अगर हम थोड़ा सा 10-15 साल में जाएं तो रामदेव जी ने 10-15 साल पहले एक आंदोलन चलाया था। उससे पहले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी आए थे, उन्होंने योग के बारे में भारतवर्ष में एक आंदोलन चलाया था। लेकिन अब तो रामदेव जी ने चलाया और मोदी जी ने इंटरनेशनल लेवल पे योग दिवस 21 जून को जो है मनाने का फैसला वर्ल्ड में किया गया है। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, हमारे बच्चे जो हैं वो भ्रमित हो रहे हैं, वो टीवी देखते हैं, वो दूसरी चीज़ें देखते हैं। फॉरेन के अंदर इनका बहुत चलन था। अमेरिका में जो राष्ट्रपति ओबामा है उसकी जो सबसे बड़ी चिंता है वो यही है कि अमेरिका के 90% जो बच्चे हैं वो फैटी हो रहे हैं और अमेरिका के जो बच्चे हैं वो इंटेलिजेंस के हिसाब से दुनिया के बच्चों से बहुत पिछड़ रहे हैं। तो उनको अमेरिका का फ्यूचर बड़ा डार्क नजर आ रहा है। मेरा आने वाली जो जनरेशन है वो हेल्दी नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि इनमें बच्चों का कोई दोष नहीं है। जो माँ बाप हैं, जो औरतें घर के अंदर हैं, वो नहीं चाहती कि हम इतनी मेहनत करें किचन में। वो रेडीमेड और फटाफट इन अगर वो चीजों चाहे भी तो बच्चे आजकल उनकी चाहतों को पूरा नहीं मैडम करते। जी मैं यहाँ पे सहमत नहीं हूँ। जब कोई बच्चा पैदा होता है 6 महीने का होता है, उसको ये नहीं पता मेरे को क्या खाना चाहिए। उसके माँ बाप जो चीजें उनको खिलाते हैं वही आदत उनको जीवन में पड़ जाती है। अगर माँ बाप, ये सारा दोष हमारा है, हमारी पीढ़ी का है। अगर हम अपने बच्चों को बचाना चाहें, कोई कारण नहीं है कि हम उनको ना बचा सकें। तो इसलिए फिर एक बार हम सभी माँ बाप को संकल्प लेना होगा कि हमारी जो किचन है हम अपने बच्चों को प्यार से मनाएंगे। घर में मैगी तैयार करेंगे, घर में सभी चीजें तैयार की जा सकती हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है। हर संडे को बच्चों को घर में ये चीजें बना के दो ताकि उनको बाहर खाने की इच्छा ना रहे। बच्चों का मन करेगा। पिज्जा जो है घर में बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार में रेडीमेड मिलता है वो, और उसको बना के अच्छी अच्छी चीजें उस पर लगा के तो धीरे धीरे अपने बच्चों को मोटिवेट करें, उनके बारे में बताएं। लेकिन डॉक्टर गर्ग वही मैदा तो फिर वहां पर भी आ गई। अगर हमने रेडीमेड उसका अगर हमने पिज्जा बेस ले भी लिया तो वो चीज तो फिर वही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं मैडम जी कि आपके बच्चे ने वीक में एक बार कोई आइटम खाई है, उसका इतना प्रभाव नहीं आएगा। ठीक। लेकिन अगर बच्चा रोज ही खाने लग गया, खाना खाना ही बंद कर दिया, वो इन्हीं चीजों को खाने लग गया, तब जाके बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक। थोड़ा बहुत बच्चे कभी कभी लेते रहेंगे तो हमारे शरीर में हमारा जो उसका प्रभाव नहीं आता है। तो हम खुद भी कहते हैं कभी कभी जंक फूड को भी एक हेल्दी फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज है। हम ऐसे फूड को भी हेल्दी फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मींस जो आप कहना चाहते हैं। कोई आदमी शराब पीता है, हम उसको कहते हैं कि तुम आज ही पूरी शराब छोड़ दो, तो ये संभव नहीं है। हम उसको कहते हैं भैया आप 4 पैग लेते हो, 3 लो, 2 लो, 1 लो, धीरे 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 धीरे। इसी तरह हम अपनी नई जनरेशन को, अपने बच्चों को जब ये समझाएंगे कि बेटा मैदा से बहुत नुकसान है, कोई बात नहीं, वीक में एक दिन हम आपको घर में बना के दे देंगे। और दूसरा, माँ बाप अपने भी संयम करें, वो खुद भी उनका प्रयोग ना करें। समाज के अंदर हमें एक आंदोलन चलाना होगा कि ये जो चीजें हैं बाजार की जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा। हम घर में कैसे ये एक बार तय कर सकते हैं कि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा फूड है? मैंने अभी आपको बताया इतना फैट, हम ये सब क्या, क्योंकि सबके लिए इतना स्टडी कर पाना तो बहुत मुश्किल होता है। देखो आजकल सभी बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट है, सब कुछ है। अगर वो थोड़ा सा इंटरनेट पे जाएंगे, ये बड़े हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, इनको इंटरनेट सब कुछ बता देगा। इनको मैदा के बारे में, जिस आइटम के बारे में, उसमें क्या क्या है, इंटरनेट सब कुछ। पहले जमाने में तो ऐसा नहीं था और बड़ा दिक्कत था, भी कौन बताएगा, माँ बाप ही बताया करते थे। जो हमारा घर था, हमारी जो किचन थी, वो अपने आप में एक वैद्य था, डॉक्टर था। हमारी किचन में वो सारी चीजें होती थी। मैडम जी देखिए, गर्मी के अंदर आप हैरान होंगे, राबड़ी बनती थी गाँव में, रबड़ी नहीं राबड़ी। तो वो लस्सी से, छाछ से बना करती थी, दलिया, खिचड़ी। मोदी जी जो हैं वो खिचड़ी का सेवन करते हैं और कोई चीज नहीं खाते, खिचड़ी खाते हैं, और दोनों नवरात्रे पानी के ऊपर वो रहते हैं। तो अगर आप 6 महीनों के बाद पानी के ऊपर रह जाते हैं, आपके शरीर के जितने विजातीय द्रव्य हैं वो अपने आप बाहर निकल जाते हैं।
ठीक। हमारे जीवन जो शैली थी पहले, वीक में एक बार हम फास्ट रखा करते थे, चाहे शंकर भगवान का सोमवार के बहाने रखते थे, चाहे मंगलवार का रखते थे, चाहे वीरवार का रखते थे, चाहे शनिवार का, चाहे एतवार का। उस फास्ट के पीछे एक ये था कि आज के दिन हम गलत चीजों को नहीं खाएंगे और हम पानी पे रहेंगे, फ्रूट पे रहेंगे। लेकिन आजकल फास्ट का मीनिंग भी ये हो गया है, वो इससे ज्यादा खाते हैं जितना रोज खाते हैं। तो हमें उस चीज को उसी प्रकार लेना है। और हमारा जो आकाश तत्व है, 5 तत्वों से ये शरीर बना है, हवा, पानी, पृथ्वी, तेज और आकाश। जी। जो आकाश तत्व है उसका मतलब है हम अपनी भूख से 25% कम भोजन का सेवन करें। अब ये बात बच्चों को कौन बताएंगे? आप और हम बताएंगे, आपके टीवी के माध्यम से बताएंगे। आज आप लोगों ने हमें बुलाया है, इस प्रोग्राम को पूरे हरियाणा में दिखाया जा रहा है। हमारे बच्चे इसको महसूस करेंगे, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो महसूस करेंगे कि गांव में छाछ होती है, शिकंजी है, आजकल बेल आती है, बेल का जूस बनाइए, और जो आपका नारियल पानी है, ये जितनी भी चीजें हैं। गरीब से गरीब आदमी, पहले घर में कोई आता था, करोड़पति आदमी के घर जाते थे, वो शिकंजी पिलाता था, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास। कैसी लू थी, कैसी गर्मी थी, उसका कोई नुकसान नहीं होता था। पन्ना बनता था आंबी का पन्ना, कितनी लू पड़ती थी, लू को मार देती थी। तो ये सारी चीजें हमारे घर में आज भी बन सकती हैं, आज भी मौजूद है। थोड़ी सी हमें मेहनत करनी है, थोड़ा हम अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता ना करें। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में, हमारे देश के फ्यूचर को खत्म करने के लिए लगी हुई हैं, उनको हम ऐसा ना करने दें। हम एक नया आंदोलन छेड़ें। एक मैगी का कोई दोष नहीं है, आपने कहा है, जितने भी खाने की वस्तुएं हैं, अगर हम उनको चेक करेंगे तो सबके मानक ज्यादा मिलेंगे। लेकिन हम समझौता कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, हमारी सरकारों में ये लेबोरेटरी किस प्रकार चलती हैं, वो एक्शन क्यों नहीं लेती है, ये सारे सवाल हैं जिनके उत्तर आप अपने मीडिया के द्वारा जनता को जागृत करेंगे। ठीक है। अब एक ट्रांस फैट जो है कंटेंट होता है, इसके बारे में भी जानकारी चाहते हैं आपसे। एक बार फिर बोलिए। ट्रांस फैट का अगर हम जिक्र करें, ये एक जो कंटेंट है, इसका क्या रोल है, क्या है, ये चीजें भी जरा बताइए दर्शकों को। मैडम जी, ये जो ट्रांस फायर जो है, जब हम ये जितने भी प्रोडक्ट हैं जो हमारे शरीर के लिए हेल्दी नहीं है, जब हम इनको खा लेते हैं, आजकल बहुत ज्यादा रिवाज हो रहा है, नेपाल से हमने एक चीज को लिया है, मोमोज। वो प्योर मैदा है, उसको बॉईल किया गया। आपने कहा मैगी, पिज्जा, आप ये देखिए सभी ना किसी न किसी रूप में मैदा से है। जब हम वीट को डालते हैं तो उसमें 3 चीजें निकलती हैं। एक तो आटा होता है जिसमें चोकर होता है, अगर बिना चोकर का आटा है तो वो भी मैदा का ही काम करता है, नुकसान करता है। और एक मैदा होती है, और एक बीच में क्या निकलता है जिसका हम हलवा बनाते हैं, सूजी। तो आटे से 3 चीजें निकली हैं मैडम जी। मैं ये नहीं कह रहा, अभी भी आपको कहा था, कभी कभी अगर हम किसी चीज का प्रयोग करें तो वो शरीर को नुकसान नहीं करेगी। हमारी जो शरीर की पावर होती है, इम्यूनेशन, हमारे शरीर के अंदर एक पावर होती है, अगर हमने कभी खाया तो उसको कर देगी। क्यों? पहले जमाने में हम फिजिकल मेहनत ज्यादा किया करते थे, घर के अंदर भी बाहर भी। आजकल फिजिकल मेहनत तो बंद हो गई है। हमारे बैठने के ऑफिस में काम आ गए, 10-10, 12-12 घंटे हम बैठ के काम करते हैं। इसी तरह हमारे जो गृहिणी है 50% वो जॉब में आ गई हैं, उनको ऑफिस में काम भी करना है, घर भी संभालना है। तो वो ऐसे में चाहती हैं कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसको जल्दी तैयार किया जा सके। उसमें गृहिणियों का भी दोष नहीं है, दोष तो कहीं ना कहीं हमारा है। जब हम उन चीजों को खाते हैं तो हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत जिसमें से भोजन जाता है उसके साथ वो चिपक जाती हैं चारों तरफ, और जब हम लैट्रिन जाते हैं तो वो पूरी निकल नहीं पाती, और हमारे गैस बनती है, पूरी लैट्रिन निकलती नहीं है। जब हम उसको रोज खाते रहते हैं तो जैसे नाली के अंदर काई जम जाती है, ऐसे ही हमारी जो वीन्स है उनके चारों तरफ प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है। तभी हमें ये हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स, या फिर सांस में जो दिक्कतें आती हैं, या फिर अगर हम कैंसर की बात करते हैं, इस तरीके से चीजें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। चलिए डॉक्टर केएल गर्ग, आपका बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी जो अहम बातें आपने बताई है वो बताने के लिए। तो आप लोगों से हम ये अपील कर रहे हैं, चूंकि ये आपके स्वास्थ्य का मामला है और
और अगर आप आज स्ट्रांग नहीं हैं तो आप अपना भविष्य कैसे संवार पाएंगे? अगर आप आज ही तकलीफ में हैं तो आप कल को कैसे सुधार पाएंगे? तो अगर आप स्ट्रांग रहना चाहते हैं, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आज से ही संकल्प लीजिए कि जिस तरीके से हम पहले सिर्फ प्योर और साफ स्वच्छ चीजों का इस्तेमाल किया करते थे, वही चीजें आज भी हम एक बार फिर से इस्तेमाल करना शुरू करें, ताकि हम आज नहीं बल्कि दूर तक सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ जीवन जी पाएं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज। नमस्कार।